ओम शांति। 21 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है, क्योंकि बाबा को हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में पहले से ही पता होता है। इसीलिए बाबा अपनी मुरलियों के माध्यम से हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज बाबा ने क्या बताया हमारे लिए। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात हमें जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, और बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे अपनी हर कर्म पर अटेंशन रखो, क्या वो कर्म सही है। अगर आपको बाबा उस क्षण देख रहा होता तो क्या आप वैसे कर्म करते। हमें इन सब बातों पर अटेंशन रखना है और देखना है कि ये चीजें उचित हैं या अनुचित हैं। अगर अनुचित है तो उनका त्याग करना है और हमें उचित की राह पर चलना है, और यही हमारा पुरुषार्थ है। हम जितना ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं उतनी हमारी सच्ची कमाई होती है, क्योंकि बाबा की याद आपके जीवन में हर तरह से सफलता भरती है, हर तरफ से आपको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो हमें पहले शुरुआत खुद से करनी है, बाबा को याद करना है, बाबा के अनुसार अपना जीवन जीना है। कई सारी ब्राह्मण आत्माएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जो ज्ञान केवल दूसरों को सुना देती हैं, वो अपने जीवन में धारण नहीं करती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले अपने अंदर ज्ञान को धारण करना है, उसके बाद दूसरी आत्माओं को बताना है कि उन्हें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें खुद से, चाहे कोई भी शुरुआत हो, आपको पहले खुद से करनी है और वो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। अर्थात हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जो कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना का, अर्थात संगम युग का समय है, जहाँ बाबा स्वयं आकर के अपने आप को हम बच्चों से परिचित करवाते हैं और बताते हैं कि बच्चे तुम कैसे देवी देवता बन सकते हो। तो हमें पता है, बाबा ने ज्ञान दिया है कि सतयुग की स्थापना होने वाली है, ये पुरानी गंदी दुनिया समाप्त हो जानी है। तो हमें इस दुनिया से किसी प्रकार का मोह नहीं रखना है। चलते फिरते अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा असली घर परम धाम है, हम वहाँ के रहवासी हैं। अपने आप को हमेशा याद दिलाना है, तभी इस दुनिया से हमारा मोह समाप्त होगा। और हर क्षण हमें याद करना है कि हम शांति धाम और सुख धाम को याद करने वाले, वहाँ के रहने वाले अच्छे बच्चे हैं, बाबा के प्रिय बच्चे हैं। इसी याद के द्वारा हमें सच्ची कमाई करनी है। हम जितना इन सारी चीजों को याद करते हैं, हमारे अंदर से विकर्म समाप्त होते जाते हैं और हमारे पुण्य का खात्मा, जब हम विकर्म हमारे समाप्त होते हैं तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ना शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर आपके पुण्य का खाता भरा हुआ है तो आपको इस जीवन में और आने वाले अनेकों जीवन में सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमें खुद तो इस बात का स्मरण रखना ही है कि हम शांति धाम और सुख धाम के वासी हैं, साथ साथ बाकी आत्माओं को भी स्मरण करवाना है। अगला पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। अर्थात हम जो राजयोग के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जी करके हमें स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। हमें इस संसार की बातों में नहीं फंसना है, किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, अगर उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए, नहीं।
ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमारा सबसे ज़रूरी काम है बाबा को याद करना। दूसरा काम है क्या जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर्म कर रही हूँ वो श्रीमत के अनुसार है? क्या अगर मैं ऐसा करूँगी तो बाबा को अच्छा लगेगा? हमारा पहला फोकस ये होना चाहिए। और जब हम बार बार बाबा को याद करके स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो जो माया बहुत सूक्ष्म रूप में हमें डराने के लिए, हमें हराने के लिए आती है, उस माया को हम वहीं हरा देते हैं। माया अपना अगला कदम हमारी तरफ नहीं बढ़ा पाती है। अगला पॉइंट है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। अर्थात बाबा हमें सिखा रहे हैं ना कि बच्चे आप अपने कर्मेंद्रियों के मालिक हो, आप उसके अनुसार जीने वाली आत्मा नहीं हो। ये कर्मेंद्रियां आपके अनुसार काम करेंगी। तो जब हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार काम करती हैं तो हमें हर तरफ से सफलता मिलती है। हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं कि जो हमने बोला, जो हमने कर्म किया, जो हमने संकल्प किया वो सभी एकदम सही है। और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो हमारे अंदर संतुष्टता की पावर भरती है, हमारे अंदर शक्ति इकट्ठा होती है अच्छे कर्मों की, अच्छे सोच की, अच्छे संकल्प की। और तब हमारे संकल्प सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं जब हम इन तीनों पर अपना कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और अगर आप इन तीनों पर अपना कंट्रोल करना सीख गए तो आप जो भी संकल्प करेंगे, जैसे भक्ति में दिखाया ना कि भगवान कृष्ण किसी भी चीज को जैसे सोचते हैं वो सच हो जाता है, तो वैसे ही हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी सभी बातों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमें सदा संतुष्टता का अनुभव करना है। और जब हम संतुष्टता का अनुभव करते हैं तो हमारे चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि स्वतः खिंची चली आती है। अगला पॉइंट है ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। अर्थात जो बाबा ने हमें ज्ञान रूपी नेत्र दिया है, ज्ञान के माध्यम से हमें बाबा ने ये बताया हुआ है कि बहुत पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। तो हमें इन तीनों कालों को जानना है। और अगर आप ज्ञान में अच्छे हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता होगा। और तीनों लोगों को जानने वाले हम मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हैं। आजकल की आत्माओं को नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन बाबा ने तो हमें बताया है ना कि सतयुग की राजाई स्थापित होगी। आप अच्छे बच्चे बनोगे, आप अगर ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो आप देवी देवता बनोगे और आने वाले समय में आप राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। सतयुग में आपका राज्य होगा, आपके अनुसार आपकी जनता शासन करेगी और आप अपनी जनता को प्रेम से सब कुछ उपस्थित कराओगे। आपकी जनता आपसे खुश होगी, आप एक राजा बनोगे। और एक अच्छा राजा होता है कि जिससे उसकी जनता खुश हो, संतुष्ट हो और उसको ऐसा लगे कि ये राजा हमारा सेवक है, हम असल में शासक हैं। ओम शांति।